हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर एनम फाइनल ईयर का। और ये सब्जेक्ट है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में जो इस बार 2022 में क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आए थे तो वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये पूछ रहा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 25 स्टाफ होते हैं। और अगर हम बात करें कि कितनी पॉपुलेशन पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्थापित होता है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,80,000 से 1,20,000 पे स्थापित होता है। और अगर पीएचसी की बात करें तो पीएचसी में 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। और अगर हम सब सेंटर की बात करें तो सब सेंटर 3,000 से 5,000 पे स्थापित होता है। और सब सेंटर पे जो स्टाफ होते हैं वो 3 होते हैं। और यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 25 होते हैं। देयर इज ए टोटल नंबर। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड आरसीएच प्रोग्राम। तो आरसीएच प्रोग्राम भारत में कब लॉन्च किया गया। तो आरसीएच प्रोग्राम 15 अक्टूबर 1997 को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। थर्ड क्वेश्चन इज, आंगनबाड़ी वर्कर जॉब ट्रेनिंग इज गिवन फॉर हाउ मेनी डेज। तो सामान्यतः तो अगर हम देखें तो आंगनबाड़ी का जो ट्रेनिंग होता है वो 4 मंथ का होता है। बट इसमें ऑप्शन में 4 मंथ दिया नहीं है, तो हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 26 डेज होगा। वेक्टर होस्ट ऑफ मलेरिया इज। तो इसका वेक्टर पूछ रहा है मलेरिया का वेक्टर होस्ट क्या होता है। तो फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं उनकी वजह से मलेरिया होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो इंडिया में रेड क्रॉस कब आया। तो 1920 में आया था। इसकी स्थापना रेड क्रॉस की इंडिया में 1920 में हुई थी। इसके बाद है हमारा राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है NRHM। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इट स्टार्टेड ऑन 1996। 1996 में नहीं हुआ था, 205 में हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। IEC रिफर टू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड इसका कोऑर्डिनेशन है इसमें, जो कि कोऑर्डिनेशन ना होकर कम्युनिकेशन होता है, इसलिए ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन इज MCH सर्विस इज ओनली फॉर चाइल्ड। तो MCH का फुल फॉर्म मैटरनल चाइल्ड हेल्थ होता है और ये ओनली फॉर नॉट चाइल्ड, ये मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ क्वेश्चन इज 6 सब सेंटर आर अंडर PSC इन इंडिया। तो इसमें कि बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राई स्किन इज वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये जो ड्राई स्किन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का ये का सिम्टम्स माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है। मीन्स ये क्वेश्चन सही है, ट्रू एंड फॉल्स जो है इसमें ये सही होगा। फुल फॉर्म ऑफ ILO। तो ILO का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बर्थ रजिस्ट्रेशन इज डन विद इन। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन 21 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए, चाहे बर्थ रजिस्ट्रेशन हो और चाहे मृत्यु रजिस्ट्रेशन हो। जन्म और मृत्यु दोनों का रजिस्ट्रेशन 21 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। कोविड-19 वायरस के बारे में पूछ रहा है। तो कोविड-19 में इसमें हम कोरोना वायरस लिखेंगे एंड सार्स ब्रैकेट में लिखेंगे सार्स को भी लिख देंगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय आशा। तो पॉपुलेशन जो आशा के द्वारा कवर किया जाता है वो 1,000 होता है और एनम जो कवर करती है वो 5,000 होता है। तो एनम 5,000 पॉपुलेशन को कवर करती है और आशा 1,000 पे, और आंगनबाड़ी भी 1,000 की पॉपुलेशन को ही कवर करती है। नाइट ब्लाइंडनेस ऑक्योर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं। लेप्रोसी के बारे में बताना है, लेप्रोसी क्या होता है, ये मैं और सारे वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि लेप्रोसी क्या होता है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मेथड्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के क्या क्या तरीके हैं।
किस किस तरीके से व्यक्ति सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। तो लगातार सीखने की प्रक्रिया जारी रखें, लगातार सीखते रहना, या फिर टीचिंग के द्वारा लगातार पढ़ाते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और टीवी वगैरह टेलीविज़न देखते रहो। ये सब मेथड्स होते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के। तो अगर इन सब की वीडियोस आप लोगों को डिटेल में चाहिए या फिर डिटेल में कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। और जो ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये मिलने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए मैं इन सबको सॉल्व करवा दे रही हूँ। और ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग वैसे भी लिखे ही होंगे और आप लोगों की बुक्स में है, तो आप लोग वहाँ से ये देख के पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, मीन्स आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है खोजने में, सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं कंप्लीट सॉल्व करवा दूँगी। थर्ड क्वेश्चन इज हैंड आउट्स एंड 4 क्वेश्चन रोल ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर। ये सब मैंने बहुत बार बताया है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। सब सेंटर क्या होता है, उसके रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स किस तरीके से मैनेज करने चाहिए, MIEC के बारे में लिखना है, और आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारा लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, लॉन्ग टाइप में 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 10 नंबर के होते। फर्स्ट क्वेश्चन में है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखना है और NGO के बारे में लिखना है, मतलब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब इतना भी कम नहीं लिखना है कि एग्जामिनर 2 पेज में लिख दो, एग्जामिनर नंबर ही ना दे, 5 नंबर देगा एग्जामिनर। तो कंटेंट अच्छे होने चाहिए और दोनों के बारे में लिखना है। डिफाइन स्टॉक, तो स्टॉक जो होते हैं उनके बारे में लिखना है, और स्टोरेज, वैक्सीन का किस प्रकार से स्टोरेज किया जाता है, जैसे कि डीप फ्रीजर, कोल्ड चेन के बारे में पूरी तरीके से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज ANM सब सेंटर एक्सप्लेन मेंटेनेंस, मतलब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट के बारे में लिखना है, और ANMs की क्या क्या कार्य होते हैं और उनका किस प्रकार से रख रखाव करना है, ANM किस प्रकार से रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का रख रखाव करती है, इन सब के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन इज जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाते हुए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे आया, इसमें लिस्ट बनानी है, तो जैसे कि पहले तो आप लोग बनाएंगे कि संक्रामक रोग के लिए प्रोग्राम्स और असंक्रामक रोग के लिए प्रोग्राम्स। तो जैसे कि उसमें संक्रमण से जितने भी रोग होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उन सबको उसमें लिखना है, और जो विदाउट संक्रमण की होती हैं उनको एक तरफ लिखना है। फिर उसके बाद जैसे कि मलेरिया लिखें आप, मलेरिया प्रोग्राम्स, तो उसमें पहले आप लिस्ट बनाएंगे और मलेरिया में लिख देंगे आगे 1953, मीन्स सारे का जो सन है अगर आपको याद है तो सन लिख देंगे तो उससे नंबर अच्छा उठता है। फिर उसके बाद मलेरिया की पूरी लिस्ट बनाए, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, नेशनल क्या जापानी इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, इन सब को 1 2 3 करके आप लिखिए। फिर उसके बाद इन सब के बारे में 2 लाइन अगर एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों ये प्रोग्राम चलाया गया, इसके क्या लाभ हुए, क्या गाइडलाइन दी गई, तो बस 2 लाइन अगर लिख देंगे फिर ऐसे ऐसे करके, तो वैसे भी आपका 5 पेज में तो बहुत आराम से आ जाएगा और नंबर भी अच्छा स्कोर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन डिटेक्शन, एक्सप्लेन डिटेक्शन, रिफ्लेक्ट, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केसेस ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में पूरा लिखना है अच्छे तरीके से, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में लिखना है। मेरा मानना, अगर मुझे बोला जाए इसमें लिखने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन लिखने चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि जो स्टॉक वाला क्वेश्चन है ये छोड़ के आप ये छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। वही एक ही पॉइंट बार बार स्टॉक के रखाव में कितनी चीज़ें आप लिखेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स याद ही नहीं आती उस टाइम, फिर वही 4-5 पॉइंट से बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो इससे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको करने से अच्छा मलेरिया के बारे में आप करेंगे, मलेरिया वैसे भी लिखेंगे तो लंबा आंसर इसका तैयार हो जाएगा, गाइडलाइंस इसकी क्या होती हैं, फिर लास्ट में ANM की इसमें भूमिका क्या होती है, ये सब लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। और स्टॉक वाले में उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, 2 ही पेज में एंडिंग हो जाएगी, 2 पेज से ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे। 6th क्वेश्चन इज IEC के बारे में लिखना है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, मीन्स नंबर वाइज करके, फर्स्ट ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है, इस टाइप से लिखना है। और फिर
इसके माध्यम से डेंगू के बारे में समुदाय में जागरूकता कैसे फैलाएंगे। तो डेंगू के बारे में डेंगू पहले भी डाल देंगे, डेंगू होता क्या है, फिर हमें क्या क्या कम्युनिटी में जाकर एडवाइस देना है जिससे कि डेंगू से बचा जा सके। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।